अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी ये स्टाइलिश सी फ्रॉक है। इसको हम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने सेम टाइप का फैब्रिक लिया है और ये सिल्क फैब्रिक है। आप देख सकते हैं कितना शाइनी और स्मूथी ये फैब्रिक है। आजकल ये फैब्रिक ये बिल्कुल नया आया है। इसे फैंडी फैब्रिक भी बोलते हैं और चाइना सिल्क भी बोलते हैं। तो ये हमने टोटल 6 मीटर लिया है। इससे हम फ्रॉक और दुपट्टा दोनों बनाएंगे। ऊपर वाले टॉप पार्ट में जो डिज़ाइन बनी है उसके लिए हमने आर्गेन्जा फैब्रिक डाई करवा ली है। ये वर्क वाला फैब्रिक है और ये हमने आधा मीटर लिया है। साथ ही साथ हमने पतली वाली लेस ली है जो कि 6 मीटर है स्लीव्स पे डिज़ाइन करने के लिए। और ये पैंट के लिए फैब्रिक लिया है और 3 मीटर हमने लाइनिंग का फैब्रिक कॉटन वाला लिया है। तो ये सबको साइड करेंगे। सबसे पहले लाइनिंग वाले फैब्रिक पर टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको हमने चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लिया। 22 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है फ़ोल्ड करने के बाद। अब टॉप पार्ट की जो लंबाई लेंगे वो 17 इंच लेंगे। कॉमन में हम 15 इंच लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ आलिया कट, तो इसके लिए हम टॉप पार्ट को लंबा रखेंगे। अब इसको 4 फोल्ड कर लेंगे और कॉमन तरीके से मेज़रमेंट करेंगे जिस तरह से हम टॉप पार्ट की करते हैं। 17 इंच इसकी लेंथ आप देख सकते हैं। ऊपर से कपड़े को पहले सीधा करेंगे और 7 इंच शोल्डर की विड्थ और 3 इंच नेक की विड्थ के लिए मार्क कर लेंगे। आधा इंच यहाँ पे शोल्डर को स्लोप डाउन करेंगे और 7 इंच आर्म होल लेंथ के लिए भी मार्क करेंगे। अब ये जो मार्किंग हमने क्रॉस वाली की शोल्डर लाइन की उससे नीचे तक 7 इंच आर्म होल लेंथ और 10 इंच यहाँ पे चेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। प्लस 1 इंच हमें स्टिचिंग का मार्जिन मिल गया। अब आर्म राउंड का शेप कर लेंगे और अब वेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। तो 9 इंच यहाँ पे वेस्ट की विड्थ के लिए प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए इस तरह से क्रॉस में मार्किंग करेंगे। यहाँ पे आधा इंच मार्क करेंगे। इस तरह से कर्व शेप में मार्क करके इस टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये ड्रेस हम बिल्कुल कॉमन साइज़ गर्ल्स के लिए बना रहे हैं, जिसे 34 से लेके 38 साइज़ की गर्ल्स के लिए जो ड्रेस बन लेते हैं रेडीमेड, उस साइज़ तक में ड्रेस आसानी से आ जाएगी। तो लूज़ ही ड्रेस बनाते हैं, बाद में हम वेस्ट के पास से इसको फिट कर लेते हैं। अब दोनों पार्ट को अलग करेंगे। बैक नेक की 2.5 इंच डीप मार्क करेंगे और इस तरह से राउंड शेप में मार्क करके इसको कट करेंगे। अब इस पार्ट को साइड करेंगे और अब मेन जो फ्रंट पार्ट है उसके नेक की मेज़रमेंट और फ्रंट आर्म होल की डीप मेज़रमेंट, तो इसको आधा इंच डीप मार्क करेंगे इस तरह से गोलाई में और फिर नेक की मेज़रमेंट करेंगे। पहले इसको कट कर लेते हैं और हमारा नेक जो रहेगा उसे हमें बहुत ध्यान से और सही मेज़रमेंट करना है। तो 10 इंच डीप हम यहाँ पे मार्क करेंगे। और अगर ज़्यादा हैवी साइज़ के लिए आप बना रहे हैं तो ये लेंथ आप 11 इंच तक रख सकते हैं, क्योंकि हमें ये पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाना है। तो ये ड्रेस पहनने पे परफेक्ट आएगी। 10 इंच पे हमने डीप मार्क किया नेक के लिए इस तरह से। और अब नेक के लिए वी शेप में हम मार्किंग करेंगे इस स्ट्रेट स्केल से। स्केल को हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रखेंगे। नीचे वाले मार्क से ऊपर वाले मार्क तक हमने नेक की जो विड्थ रखी है वो 3 इंच रखी है। अब ये हमारा शेप बन गया है। अब हम नीचे आलिया कट वाला मार्क करेंगे। तो इस साइड में जो हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था वहाँ पे पहले मार्क कर लेंगे। उस मार्क से ये सेंटर वाले मार्क तक एक सीधा मार्क ना करके हम कर्व शेप वाला मार्क करेंगे। वो आप देख सकते हैं इस स्केल में हल्का सा कर्व बना है। इस कर्व की हेल्प से हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो साइड वाली मार्किंग से इस पॉइंट वाली मार्किंग तक बिल्कुल मार्किंग को अच्छी तरह से मिला के करेंगे। अब इस मार्क पर से कटिंग कर लेंगे। अभी हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक पर ये मेज़रमेंट करके कटिंग कर ली है। इसी के बराबर हम अपनी अपर वाली लेयर जो हमारा सिल्क फैब्रिक है उसको भी कट करेंगे। टॉप पार्ट और स्लीव्स के लिए हमने अपर लेयर में से 1 मीटर कपड़ा कट करके अलग कर लिया है। तो यहाँ पर से हम टॉप पार्ट के लिए और स्लीव्स के लिए कपड़ा निकालेंगे चौड़ाई से। पहले हम टॉप पार्ट की चौड़ाई के लिए 23 इंच कपड़ा मार्क करके इस तरह से कट लगा के सीधा फाड़ लेंगे। कपड़े को पूरा हम फाड़ लेंगे। अब इस साइड वाले कपड़े से स्लीव्स बना लेंगे। इसमें आसानी से 2 स्लीव्स बन जाएगी क्योंकि हमने 1 मीटर कपड़ा लिया था। अब इस कपड़े से हम दोनों फ्रंट और बैक दोनों के टॉप पार्ट को निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा कपड़ा ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। कपड़ा बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। पूरा पूरा कपड़ा हमारा अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। हमने इसको कट करके इसमें पेस्ट कर लिया। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये पेस्ट हो गया है। साइड साइड से हमने फैब्रिक ग्लू लगा के आयरन करके पेस्ट कर लिया है। फ्रंट और बैक दोनों हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब ऊपर वाला जो हमारा ये वर्क वाला फैब्रिक है इसके बराबर हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके एक ही साथ में कट कर लेना है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये कट हो गई। इसको भी आप चाहे स्टिच कर लें या तो ग्लू लगा के पेस्ट कर लें।
इसको भी हमें इसके ऊपर सेट कर लेना। आप स्लीव्स की भी कटिंग कर लेते हैं। साइड से 4 इंच डीप मार्क करेंगे। यहाँ से हम 7.5 इंच चौड़ाई लेंगे स्लीव्स की। 1 इंच हमने स्टिचिंग का मार्जिन रख लिया। ऊपर से 2 इंच मार्क करेंगे। अब इसको हम कर्व शेप में मिलाएंगे। यहाँ से 5.5 इंच और इस तरह से क्रॉस शेप में मार्किंग कर लेंगे और सिंपल तरीके से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने स्लीव्स की लंबाई 20 इंच रखी है। साइड साइड से इसको कट करेंगे। इसको ओपन करेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे और फ्रंट साइड इसे डीप कट करके एक छोटा कट लगा लेंगे। इस तरह से ये आसानी से एडजस्ट हो जाएगी। ये पतली लेस हम यहाँ पे अटैच करेंगे तो ये बहुत ही प्यारी सी स्लीव्स बन के रेडी होगी। और अब अपनी फ़्रॉक की लेंथ के लिए हमें मेज़रमेंट करना है, तो बैक पार्ट को यहाँ पे रखेंगे, टॉप पार्ट को ऊपर रखेंगे और इस तरह से हमें गैदरिंग करना। खड़े खड़े में कपड़े की सीधी वाली साइड से हमें गैदर करना है। तो कपड़े को इस तरह से सेट करके रखेंगे। अब यहाँ पे 1 इंच मार्क करेंगे। अभी इस टॉप पार्ट को इस 1 इंच के ऊपर मिलाएंगे और अब फ्रॉक की लेंथ के लिए ऊपर से नीचे तक मार्क करेंगे। तो ऊपर आधा इंच छोड़ देंगे स्टिचिंग का मार्जिन और जितनी हमें लेंथ लेना है, मान लीजिए यहाँ पे 52 लेंथ लेना है, 54 पे मार्क करेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। यहाँ पे हम नीचे जो बॉर्डर अटैच करेंगे वो अलग से अटैच करेंगे, लेकिन 2 इंच हमने जो एक्स्ट्रा लिया उसको हम बाद में बताएंगे किस लिए हमने लिया है। एक कट लगाएंगे और इसको सीधा सीधा फाड़ लेंगे। तो एक लेयर हमने निकाल ली है, इसी के बराबर दूसरी लेयर भी निकालेंगे क्योंकि 2 लेयर में हमारा घेर आसानी से नहीं होगा। इसके लिए हम यहाँ पे 3 लेयर निकालेंगे। तो 2 लेयर हमने निकाली, ये बैक पार्ट के लिए निकाली है। अभी यहाँ पर आपको ज़रा ध्यान से देखना है कि ये तीसरी लेयर जो हम निकालेंगे फ्रंट पार्ट के लिए निकालेंगे। तो ये लेयर जो हमारी रहेगी बैक पार्ट से लंबी रहेगी। फ्रंट पार्ट का टॉप पार्ट आप देख सकते हैं ये क्रॉस शेप में कटा हुआ है। तो यहाँ पर कपड़ा, ये जो कॉर्नर वाला कपड़ा निकला था टॉप पार्ट के सेंटर से, तो इतना ज़्यादा कपड़ा हम लेंगे लेयर की लंबाई में बैक पार्ट से। तो इसको यहाँ पे सेट करेंगे और साइड में एक मार्किंग कर लेंगे। ये सबसे आसान तरीका होगा लेयर को निकालने की। यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है जितना लंबा हमने टॉप पार्ट में इंसर्ट करना है, ठीक है। और ये बैक पार्ट वाली जो लेयर थी इसको इस मार्क से मिलाएंगे और नीचे तक अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब नीचे से हम इस लेयर के बराबर कट लगाएंगे। आप देख सकते हैं ऊपर हमने कपड़ा इतना एक्स्ट्रा लिया है जितना हमने टॉप पार्ट में क्रॉस शेप में कट किया था। इस लेयर को भी फाड़ करके अलग करेंगे। साइड से जो कपड़ा बच रहा है उससे हम दुपट्टा बनाएंगे। तो वो 2 मीटर कपड़ा हमारा बचा है। अब इस लेयर को फोल्ड करेंगे इस तरह से, इसके फोल्डेड साइड अपनी साइड रखेंगे। तो फोल्डेड साइड जो रहेगी वो हमारे फ्रॉक की बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा। अब इस पार्ट को हम यहाँ पे सेट करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये 6.5 इंच लंबा है। तो 6.5 इंच लंबाई हम साइड में मार्क करेंगे। यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इसी कर्व वाली स्केल को यहाँ पे सेट करेंगे और इसके बराबर मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से हम इसको मार्क करेंगे। बस ये ध्यान रहे जो फोल्डेड साइड है वही हमारे सेंटर बनेगा। तो सेंटर पे कपड़े को इस तरह से हमें क्रॉस शेप में मार्क करना है। साइड साइड से हम दोनों लेयर ज्वाइंट करेंगे। अब इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हम इसको गैदर करेंगे और अपनी टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। और हमने पहले से जो लेयर कट की थी उस लेयर को दोनों साइड अटैच करेंगे। बैक में हमारे बिल्कुल सेंटर के, बैक के बिल्कुल सेंटर में एक जॉइंट आएगा इस तरह से, और एक दूसरी लेयर को इस साइड अटैच करेंगे। तो सभी लेयर को हम बिल्कुल राउंड शेप में ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें गैदरिंग करना स्टार्ट करेंगे और एंड में इसमें हम थोड़ा सा और शेप देंगे क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों में कपड़ा एक बराबर होगा, इसलिए हमें शेप को और कट करना होगा। अब ये जो 2 मीटर फैब्रिक बचा है इसके साइड साइड से हम 3-3 इंच चौड़ाई पट्टी कट करेंगे। इस पट्टी को हम अपने फ्रॉक के नीचे बॉटम में अटैच करेंगे क्योंकि ये दुपट्टे के लिए फैब्रिक चौड़ा हो जाएगा, इसका पनाह ज़्यादा, तो साइड साइड से हम पट्टी कट करके निकाल लेंगे तो ये दुपट्टा परफेक्ट बन जाएगा। इस साइड से 3 इंच मार्क करेंगे, इसको कट करेंगे और पट्टी को फाड़ के निकाल लेंगे। और अब इस पट्टी के बराबर दूसरी कोर वाली साइड मार्क करेंगे 3 इंच, यहाँ कट लगाएंगे और इसको भी सीधा फाड़ लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे 6 मीटर फैब्रिक से कहीं से भी थोड़ा भी कपड़ा वेस्ट नहीं हुआ है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने अपने ड्रेस की मेजरमेंट करके कपड़े को खरीदा था। ये आप देख सकते हैं 2 मीटर के ये दुपट्टा, इसमें हम लेस से अटैच करेंगे। और अब इस कट पार्ट की लाइनिंग के लिए भी हम कपड़ा कट कर लेंगे। घेर के अंदर जो लाइनिंग लगेगी उसके लिए भी। तो ये 2 मीटर फैब्रिक है, इसको भी हम 6 इंच अप डाउन करके कट करेंगे। छोटा वाला बैक पार्ट के लिए, बड़ा वाला
फ्रंट पार्ट के लिए। इस तरह से इसको सेट करेंगे और बीच से डिवाइड कर लेंगे। अभी इसको हम साइड रख करेंगे, पहले फ्रॉक को रेडी करेंगे, एंड में इसके स्कर्ट की हम कटिंग करेंगे। और अब स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम स्लीव्स पे लेसेस अटैच करेंगे। इसको हमने एक बार फोल्ड कर लिया है, एक स्लीव्स पे हमने इस तरह से लेसेस अटैच कर ली हैं। इसी तरह हम दूसरी साइड स्लीव्स पे भी लेसेस अटैच करेंगे। इस तरह इस लेसेस का रुख है, इसी तरह हमें इस स्लीव्स पे भी अटैच करना है। ये हमारी फ्रंट साइड होगी। यहाँ से पहले मार्क करेंगे और जितना हमने इधर गैप रखा उतना ही इधर भी रख के क्रॉस शेप में पहले एक मार्किंग करेंगे और फिर इस पर से लेसेस अटैच करेंगे। इस तरह से हम मार्क करके जब लेसेस अटैच करेंगे, दोनों स्लीव्स एक बराबर और परफेक्ट तरीके से तैयार होंगे और दोनों साइड स्लीव्स का शेप बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। तो हम एक एक साइड 5-5 लेयर लेसेस अटैच करेंगे, इसलिए हमने 5 से 6 मीटर। और हाँ, यहाँ पे जब भी हम लेस अटैच करेंगे तो इस तरह की पतली लेस ही अटैच करेंगे। इसका गेटअप बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे आप गोटा पट्टी भी अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारी चौथी लेयर है। इसके बाद एक लेयर भी और भी अटैच करेंगे और ये लेस हम 3-3 इंच के गैप पे अटैच करेंगे। अब आप देख सकते हैं दोनों स्लीव्स हमारी रेडी हो गई है। दोनों का शेप फ्रंट साइड एक जैसा आएगा इस तरह से। अब टॉप पार्ट का फ्रंट वाला पार्ट रेडी करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने लाइनिंग वाले कपड़े से पतली पट्टी कट कर ली है 1.25 इंच और इसको यहाँ पे अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो एक पैर का मार्जिन रख करके हम इसको अटैच करेंगे। यहाँ कॉर्नर पे सुई को उठाएंगे और इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से एक बराबर हमें इसे अटैच करना है। पट्टी को हम डबल रखेंगे क्योंकि ये लाइनिंग वाले कपड़े से तो बहुत ही हल्की है। और यहाँ पे हम कट लगाएंगे और जगह जगह पे थोड़े कट लगाएंगे। इसी तरह दूसरी साइड भी हम इस पट्टी को अटैच करेंगे। इसके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। टॉप स्टिच कर लेने से ये बहुत ही फिनिशिंग से बैठ जाएगी। अब इसको नीचे की तरफ फोल्ड करके एक बार आयरन कर लेंगे और इसके ऊपर भी एक स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड हमने पट्टी अटैच कर लिया। अब इसको फोल्ड करके टॉप स्टिच करेंगे, फिर इसके ऊपर लेसेस अटैच करेंगे। लेस अटैच करने से पहले इसे एक बार फोल्ड कर लेंगे और स्टिच को बिल्कुल साइड साइड रखेंगे क्योंकि हमारी लेस पतली है तो लेस के नीचे स्टिच को कवर होना चाहिए। अब हम अपने नेक को कवर करेंगे नीचे कपड़ा लगा के, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है। तो 7 इंच लंबाई पे हम एक मार्क करेंगे इस साइड और नीचे कपड़ा रखेंगे, इसके ऊपर पिनअप कर लेंगे। दूसरी साइड भी हम उतना ही मार्क करेंगे जितना इस साइड में मार्क किया है, तकरीबन 7 इंच। तो 7 इंच यहाँ पे भी साइड में मार्क करेंगे और इसी मार्किंग के बराबर कपड़े को नीचे सेट करेंगे और पिन अप कर लेंगे। यहाँ पर से एक बार चौड़ाई को चेक कर लेंगे। 7 इंच चौड़ाई हमारी होनी चाहिए, आधा आधा इंच दोनों साइड से हमारा स्टिचिंग में मार्जिन गया है तो ये 7 इंच हो जाना चाहिए। अब इसके ऊपर स्टिच करके कपड़े को नीचे अटैच करेंगे। अब रॉन्ग साइड से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे, यहाँ से भी इसको कट करेंगे। अब एंड में इसमें ये लेस अटैच करेंगे। इधर ऊपर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ कॉर्नर पे आके लेस को टर्न करेंगे। कॉर्नर से टर्न करने के टाइम हम फूट को हटाएंगे और इसको अच्छी तरह से सेट करेंगे। और इस साइड जब स्टार्ट करेंगे तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, फूट को हटाएंगे और इसका कोना अच्छे से बना के इसको अटैच करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा ये पैटर्न बन के रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम बैक पार्ट के नेक को रेडी करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों को शोल्डर को एक दूसरे में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर से एक कट लगाएंगे और बैक पट्टी को फ्रंट की साइड टर्न करके कवर कर लेंगे। यहाँ पे भी इस तरह से ये बहुत ही फिनिशिंग से अटैच हो जाता है और नेक के जॉइंट के पास काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग आती है इसमें। साइड साइड से इसको एक एक इंच का मार्जिन लेकर के स्टिच कर लेंगे तो हमारा टॉप पार्ट बंद हो जाएगा। अब एंड में हमें इसमें स्लीव्स अटैच करना है। तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आएगा। बैक वाला पार्ट हमारे फ्रंट वाले पार्ट से आधा आधा इंच निकला हुआ रहेगा। बाद में हम इसको जब स्कर्ट पार्ट पे अटैच करेंगे तो आपको दिखाएंगे किस तरह से हमें इसे अटैच करना है। स्लीव्स की साइड वाली स्टिचिंग कर स्लीव्स को बंद करेंगे। स्लीव्स को बंद करने के टाइम आर्म होल को यहाँ पे रख के इस तरह से मेजरमेंट करेंगे और स्टिच को कंप्लीट करेंगे। अब इसको राउंड स्टिच करके टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स को बंद कर लिया है। अब राउंड स्टिच करके इसको टॉप पार्ट के आर्म होल में अटैच कर लेंगे।
हमने स्लीव्स भी अटैच कर लिया, हमारा टॉप पार्ट कम्प्लीटली रेडी हो गया है। अब स्कर्ट पार्ट में हम गैदरिंग करेंगे। तो गैदरिंग करने से पहले स्कर्ट पार्ट को एक बार हम और मेज़र करेंगे और उसको अच्छी तरह से शेप बनाएंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट क्रॉस शेप में है और बैक पार्ट हमारा सीधा रहेगा। तो ये वाला हमारा बैक पार्ट है, आप देख सकते हैं, और ये वाला फ्रंट पार्ट है क्रॉस वाला। तो इसको एक बराबर हम पहले फोल्ड कर लेंगे, सेंटर को सेंटर पे मिला करके बैक और फ्रंट के सेंटर को इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब ये 4 फोल्ड हो गए, तो जैसे क्रॉस शेप में ऊपर से आए इसी तरह हम इसके बराबर, जैसे आधा बैक में रहेगा आधा फ्रंट में, इस तरह से कट करेंगे और इस साइड वाले सेंटर पे एक कट लगा लेंगे, क्योंकि हमारा ये जो जॉइंट आ रहा है एक बैक में आ रहा है, एक थोड़ा सा साइड साइड में आ रहा है। तो हमने यहाँ पे कट लगा लिया। अब इसको गिदर करेंगे, लेकिन बैक पार्ट को अभी हमें और सेट करना है। तो ये कॉर्नर जो हमारा हुआ इसी के बराबर, ये साइड वाला सेंटर जो हमारा इसी के बराबर हमारा पूरा बैक पार्ट होना चाहिए। तो ये 38 इंच है, 38 इंच पे हम और मार्क करेंगे इस तरह से, और आगे भी 38 इंच पे मार्क करेंगे। इसको एक बार ओपन भी कर लेंगे। 38 इंच पे हम यहाँ बैक से मार्क करना स्टार्ट करेंगे और ये साइड वाला जो हमने आगे कट लगाया वहाँ तक एक बराबर कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा स्कर्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के रेडी होगा। अब हम इसको गैदर करेंगे। अब ये जो सेंटर रहेगा हमारे फ्रॉक के साइड में आएगा, साइड वाले सेंटर पे आएगा, दोनों कट हमारा दोनों साइड फ्रॉक पे जाएगा और ये क्रॉस वाला सेंटर फ्रॉक के फ्रंट पार्ट पे आएगा। अब इसको हम एक बार गैदर कर लेंगे। गैदरिंग फोर्स से हम इसको गैदर कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको बड़ी स्टिच करके धागा खींच खींच के भी गैदर कर सकते हैं, क्योंकि ये घेर काफ़ी बड़ा है तो धागा खींच के ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब ये हमारे फ्रंट पार्ट का क्रॉस वाला सेंटर वाला पार्ट है। यहाँ सेंटर पे आके हम नीडल को घुमाएंगे, एक मार्किंग भी कर लेंगे, क्योंकि इसी मार्किंग से हम इसको टॉप पार्ट में सेट करेंगे। इस तरह से यहाँ से फूट को घुमाएंगे और गैदरिंग कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह हम पूरे में गैदरिंग कर लेंगे अपने टॉप पार्ट के वेस्ट लाइन के बराबर। अब आप देख सकते हैं ये मार्किंग जो हमारा है टॉप पार्ट के साइड वाला सेंटर है, तो इसको हमें साइड में ही सेट करना है। सभी जगह पर हमने कट भी लगा लिया, मार्किंग भी कर लिया हमने चारों सेंटर पे, एक बैक एक फ्रंट का सेंटर और साइड साइड वाला दोनों सेंटर, चारों जगह हमने मार्किंग कर ली है। इस तरह से आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमने इसको वेस्ट की साइज़ के बराबर सेट कर लिया है। तो बिना धागा खींचे इसे आप आसानी से सेट नहीं कर सकते। अब साइड वाला सेंटर टॉप पार्ट का और फ्रॉक का हम इसको पहले मिला करके पिन से सिक्योर कर लेंगे। ऊपर से ही हम टॉप स्टिच करके इसको फ्रॉक इसमें स्कर्ट में अटैच करेंगे। अब ये दूसरी साइड का टॉप पार्ट का सेंटर है और फ्रॉक का साइड वाला सेंटर है, इसको भी हम पिन अप कर लेंगे और यहीं से इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो बैक पार्ट का जो एक्स्ट्रा पार्ट आधा इंच बचा था इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। पहले साइड वाली जो अंदर की स्टिचिंग का मार्जिन है उसको फोल्ड करेंगे और फिर बैक पार्ट का ये आधा इंच जो एक्स्ट्रा है इसको फोल्ड करके स्कर्ट पार्ट के ऊपर रखेंगे और टॉप स्टिच करते करते इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये आसानी से अटैच हो जाएगा। जहाँ कहीं गैदरिंग कम ज़्यादा है उसको हम हाथ से खींच के सेट कर लेंगे, अगर ज़्यादा है उसको तो और गैदर कर लेंगे, और अगर कहीं कम है तो उसको थोड़ा थोड़ा फैला लेंगे। इसलिए अगर आप इसको खींच खींच के गैदरिंग करेंगे तो ये आसानी से सेट हो जाएगा। अब हमारा बैक पार्ट अटैच हो गया, फ्रंट पार्ट की साइड अटैच करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा सेंटर वाला पार्ट है उसको एक बार और मार्क करके सेट कर लेंगे। और ये काम हमें बहुत ही फिनिशिंग से करना है, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, ध्यान से करेंगे। पहले एक बड़ी स्टिच करके आप इसको अटैच कर लें, वरना अगर छोटी स्टिच करेंगे तो कहीं अगर ये कम ज़्यादा होगा तो खोलने में दिक्कत होगी। हमारा सेंटर भी अटैच हो गया, बस ये ध्यान है सेंटर को बिल्कुल सेंटर पे ही मिलाना है तो ही इसकी फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। अभी हमें स्कर्ट में लाइनिंग भी अटैच करना है तो उसको हम पहले कट करेंगे, उसके बाद इसमें अटैच करेंगे। क्योंकि ये पैटर्न वाला ड्रेस है तो इसमें हम इसी तरह से अटैच करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा स्कर्ट और टॉप पार्ट दोनों अटैच हो गया है, बहुत ही फिनिशिंग से ये अटैच हुआ है। इसकी गैदरिंग कितनी प्यारी लग रही है। और अब हम लाइनिंग वाले पार्ट को कट करेंगे और इसमें अटैच करेंगे। अभी हमें इसके बॉटम में बॉर्डर भी अटैच करना है, तो हमने दुपट्टे के कपड़े से जो साइड साइड से बॉर्डर कट किया था उसको यहाँ पे अटैच करेंगे, क्योंकि जो स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखी है उसके बॉर्डर में काफ़ी हैवी पट्टा लगा हुआ है। तो इस तरह से हम जब इसको अटैच कर लेंगे तो इसकी भी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत आएगी।
और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच भी करेंगे। टॉप स्टिच करने से ये अच्छी तरह से फिनिशिंग से बैठ जाएगा। फिर इसको हम फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। अब ये रहा हमारा स्कर्ट पार्ट का लाइनिंग वाला पार्ट। हमने स्टार्टिंग में इसको एक बड़ा और छोटा कट कर लिया था, तो इसके ऊपर बैक पार्ट को भी रखेंगे और इसको हम कलियों में कट करेंगे। यहाँ से 5.5 इंच मार्किंग करेंगे और इस साइड से भी इसको 5.5 इंच चौड़ाई लेते हुए मार्क करेंगे और इस तरह से कलियों के शेप में मार्क करके इसको कट कर लेंगे। पहले बैक पार्ट को कट करेंगे। साइड वाली ये 2 कली उठाएंगे, इसको हम यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे। ये हमारे बैक पार्ट का पल्ला है, तो इन दोनों को हटाएंगे। अब फ्रंट पार्ट वाला पल्ला इस तरह से क्रॉस शेप में मार्क करेंगे, इसको भी कट कर लेंगे। अब इस 2 कली को इस साइड सेट करेंगे, इसको भी अटैच कर लेंगे। इसको अटैच कर लेने के बाद अब हम इसका शेप बनाएंगे। फ्रंट पार्ट का जो क्रॉस वाला शेप है 6 इंच इस तरह से क्रॉस शेप में मार्क करेंगे डाउन करके। अब इसके ऊपर बैक पार्ट को सेट करेंगे। फोल्ड साइड इसको एक बराबर मिलाएंगे यहाँ पे, और बैक पार्ट को भी थोड़ा सा डीप कट करेंगे। इस तरह से डीप कट कर लेंगे और बैक पार्ट के बराबर फ्रंट पार्ट को साइड से मार्क करके कट कर लेंगे। एक बार इसको भी बैक पार्ट के बराबर सेट करके कट कर लेंगे। साइड से इसको एक बराबर रखेंगे और नीचे से राउंड शेप में इसको कट करेंगे। एक बराबर हम राउंड शेप में इसको मार्क करके कट कर लेंगे। इसको साइड से स्टिच करेंगे, नीचे से फोल्ड करेंगे और स्कर्ट पार्ट को हमने स्टिच करके रेडी कर लिया है। इसको अब हम फ्रॉक के अंदर लाइनिंग की जगह पे अटैच करेंगे। तो जिस तरह से हमने अपर वाली लेयर को टॉप पार्ट में अटैच किया, उसी तरह इसको भी अटैच करेंगे। फ्रंट को फ्रंट में और बैक को बैक में राउंड स्टिच करके अटैच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब आप हमारी ड्रेस का फाइनल लुक देख सकते हैं। कितनी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी ये हमारी ड्रेस बन के रेडी हो गई। ये हमने अपनी बेटी के लिए पार्टी वेयर के लिए बनाई है। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा था, सेम बिल्कुल सेम पैटर्न से हमने ये फ्रॉक रेडी कर ली है। और हमने इसको रेडी करने के लिए काफ़ी मेहनत लगाई है और ये फैब्रिक भी कॉस्टली पड़ा है। 1600 से 1700 तक का ये फैब्रिक है और लेसेस हमने अलग से ली हैं। तो आई होप कि आपको हमारा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा और अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जो कोई भी आपको डाउट होगा तो वो भी आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम सभी के क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो के ऊपर साइड में एक छोटा बैग बना, उस बैग को क्लिक करके आप सेम तरह के फ्रॉक, गरारा, शरारा और कॉटन कुर्ती वगैरह परचेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।